हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, जो भी मुझसे बड़े हैं तो उनसे मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूं, और जो मुझसे छोटे हैं तो मैं उन्हें प्यार से नमस्कार कर रही हूं और बहुत सारा प्यार दे रही हूं। तो बस यहाँ मॉर्निंग का जो रूटीन है वो हो चुका है, क्योंकि ये वट सावित्री पूजा के बाद का व्लॉग है। तो पूजा करने के बाद हम घर पे आ गए हैं, और जिसने मेरी वट सावित्री की पूजा नहीं देखी है, व्लॉग नहीं देखा है, तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो आज खाने में बने हैं छोले भटूरे। तो बस ये है कि हम सब खाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और दोनों भाइयों ने खा लिया है और यहाँ हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ सलाद भी हमने तैयार कर दिया है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ सब्जी तो मॉर्निंग में बन चुकी थी, जब हम पूजा करने गए थे तो उससे पहले ही सब्जी बन चुकी थी। और बस जो भटूरे हैं वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो वहाँ मम्मी भटूरे सेक रही थी, तो यहाँ संध्या से भी बोल दिया था कि तुम बैठो खाओ साथ में, और फिर यहाँ मम्मी देती जा रही थी और हम खाते जा रहे थे। तो बस यहाँ मैं जब पूजा करके आई तो तुरंत मैंने अपना जो मतलब मुँह जुठाना होता है वो कर लिया था। उसके बाद ही फिर मैंने कपड़े चेंज करके खाना खाया है। और तो फ्रेंड्स, ये है दूसरे दिन का व्लॉग, वट सावित्री के दूसरे तीसरे दिन का व्लॉग है। और बस यहाँ ये मम्मी बना रही है नाश्ता। तो ब्रेकफास्ट में बन रहा है आज पोहा। तो यहाँ एक तरीके से डिफरेंट तरीके से पोहा बनता है। तो मुझे वहाँ का पोहा थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि टेस्टी बनाने का। पर बोलते हैं ना कि हर स्टेट की रेसिपी, हर जो वैरायटी होती है खाने पीने की, पूरी चेंज होती है, पर खाने बनाने का तरीका अलग होता है। और यहाँ का पोहा भी जो है एक स्वाद रहता है। इसमें आप ज़्यादातर कुछ ना डालो, 2-3 चीज़ें ही डालोगे तो आपको पोहा बहुत परफेक्ट तरीके से मिलेगा। तो यहाँ फिर नाश्ता बनाने के बाद खाना हमने थोड़ा सा हल्का ही कर लिया था। और उसके बाद फिर दोपहर के टाइम पे मम्मी ने बनाई है आइसक्रीम। तो क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है तो आइसक्रीम तो बनना ज़रूरी ही है। तो यहाँ दूध मम्मी ने इकट्ठा ले लिया था कि जितने क्वांटिटी में अपन को दूध लेना है, 2 लीटर शायद 3 लीटर के करीब दूध ले लिया था अलग से। तो क्योंकि आइसक्रीम बनाना था, तो यहाँ दूध को हमने अच्छी तरीके से बॉईल कर दिया है। कस्टर्ड पाउडर को अलग से ठंडे दूध में हमने उसको कस्टर्ड पाउडर को घोल लिया है, जो घोलते हुए दिखा है। और इसमें हमने इलायची पीस के डाल दी है, और नारियल का जो किसा हुआ बुरादा है। और बुरादा नहीं है तो आप नॉर्मल नारियल किस सकते हैं उसमें, और नहीं तो बुरादे से टेस्ट अच्छा आता है, तो बुरादा ही आप डालिए। तो यहाँ हमने जो कस्टर्ड पाउडर था वो हमने दूध में मिक्स किया था। तो वो बॉयल दूध में हमको धीरे धीरे मिलाना है। और इससे क्या है, जो कलर है वो हमको ये येलो जो कलर है वो हमको मिलता है, और एक तरीके से दूध में थिकनेस आती है। तो वो एक दूध की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ाता है, और टेस्टी भी बहुत लगता है, गाढ़ापन करता है दूध का। तो यहाँ देखिए, इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर दिया है, तो दूध है वो गाढ़ा हो चुका है। और बस ये है कि इधर उधर ना जाए, और आप धीमी आंच में उसको अच्छी तरीके से पकाएं। और इसमें आप जो दूध मसाला है, मिल्क मसाला है, वो आप इसमें डाल दीजिए और अच्छी तरीके से उसको खौला दीजिए। तब आपका ये जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए, तो उसके बाद आप इसको पीस लीजिएगा। तो पीसने से क्या है, उसकी जो बबल्स हैं आइसक्रीम में वो आ जाते हैं, और उसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो रेस्टोरेंट वाले जो आइसक्रीम वाले भैया हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो टेस्ट आप देखिएगा बहुत चेंज आने वाला है। और उसके बाद शक्कर वक्कर डाल दीजिए सबसे पहले, तो उसके बाद आप मिक्सी चलाइए।
तो उसके बाद आइसक्रीम जमाने के बाद हम थोड़ा सा 3 बजे के आसपास हम चले गए हैं मार्केट की ओर, क्योंकि हम वैसे तो पूरा एक मैक्सिमम जहाँ मुझे जाना था मंदिर और दीदी के यहाँ सब यहाँ मैं होके आ गई हूँ। तो बस यहाँ शॉपिंग का भी और बचा था, तो मम्मी ने बोला कि चलो सब काम हो चुका है तो अब तुम्हारी भी शॉपिंग हम करवा देते हैं। तो यहाँ हमारे एक तरीके से फैमिली दुकान ही है, मतलब जान पहचान है। ज़्यादातर हम जो कपड़े हैं यहाँ आंटी से ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बच्चों के लिए हमने कपड़े ले लिए हैं, अंश के लिए लिए हैं और देवांश के लिए लिए हैं। और बच्चों का साथ में जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो साइज़ का फ़र्क पड़ता है वो फिर बाद में दिक्कत भी पड़ती है। तो सोचा कि चलो बच्चों को भी साथ में लेके जाएंगे तो उनके नाप के भी बच्चों के कपड़े हो जाएंगे। तो बस ये है कि थोड़े बहुत कपड़े देखे हैं, कुछ समझ में आए हैं और कुछ नहीं भी आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद की हमने शॉपिंग करने के बाद फिर चले गए हम दूसरी जगह पे। इसी में कोई बड़ा नहीं, इसी पैटर्न में तो यहाँ आ गए हम दूसरी शॉप पे और बच्चों के लिए हमने कपड़े दूसरी शॉप से लिए थे। और यहाँ मैं दूसरी शॉप पे आई हूँ अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, तो जो मम्मी करवा रही हैं। तो यहाँ सूट भी ठीक ठाक मिलते हैं और 2-3 शॉप को देखना ही पड़ता है कौन से सूट कैसे हैं, तो पसंद के हिसाब से ही फिर लिए हैं। तो यहाँ हम सूट देख रहे हैं और जितने देखना होंगे उतने हम देख लेंगे और शॉपिंग करके हम निकल जाएंगे। अच्छा तो फ्रेंड्स शॉपिंग करने के बाद हम उधर से पास में ही मार्केट है तो यहाँ हम पैदल पैदल चल के आ गए हैं। और छोटा मोटा जो सामान है, राशन का भी थोड़ा सा सामान है और हो ही जाता है जब मार्केट जाते हैं। तो शॉपिंग भी हो गई है और छोटा मोटा सामान भी लेना था तो वो भी हो चुका है। तो यहाँ रास्ते में गन्ने वाले भैया भी थे, तो यहाँ हमने गन्ने का रस भी पी लिया है। बाबू नीचे रख लो।